Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. आज हम जनाब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. पहली एक्सरसाइज है हमारी, तो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है फंक्शन से रिलेटेड. उसकी हमारे पास 1.1 पहली एक्सरसाइज है जिसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने 1 to 6 क्वेश्चन तक हमने डोमेन फाइंड और रेंज फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमारे पास 7-8 जो क्वेश्चन है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्वेश्चन है. तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f of x is equals to x square plus 1. तो हम ये बात जानते हैं, ये इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि डोमेन जो है इसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो अनडिफाइंड हो. कोई फैक्टर क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन बटे में होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई बटे में कोई फंक्शन होगा तो कोई ऐसा फैक्टर होगा जो उस फंक्शन को अनडिफाइन करेगा, यानी कि नीचे अगर जीरो आ जाता है 1/0, ठीक है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, 1/0 फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, या √-1 योटा. तो ये दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए हमारे पास डोमेन में. हम क्या करते हैं, वो इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन करेगा. तो इसके अंदर डोमेन में ऑल द रियल नंबर होंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरवल्स में -∞ से लेकर इंफिनिटी तक. ओके, नेक्स्ट हम इसकी अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं x और y का. -∞, मैं यहाँ पर -3 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर 10 आता है. अगर मैं -2 पुट करता हूँ इसका आंसर 5 आता है. अगर मैं -1 पुट करता हूँ इसका आंसर 2 आता है. अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसका आंसर 1 आता है. ठीक है, सॉरी, अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसका आंसर 1 आता है. इसी तरह मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पुट कर देता हूँ. 1 पुट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 2. अगर मैं 2 पुट करता हूँ इसका आंसर आता है 5. अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आता है 10. तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऐसा फैक्टर है, ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है. अगर हम नेगेटिव भी पुट करते हैं या पॉजिटिव भी पुट करते हैं तो उसका आंसर जो है हमारे पास 1 to ऑनवर्ड इंफिनिटी जाता है. तो इसकी रेंज हम यहाँ पर लिख देते हैं, रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक. ठीक है, तो ये क्या होगा जी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी रेंज होगी. तो हमने पिछले लेक्चर्स में ये ग्राफ भी पढ़ा था, आप उधर से भी देख सकते हैं. ग्राफ देखें तो x स्क्वायर का ग्राफ ये था और x+1 का ग्राफ, x² + 1 का ग्राफ 1 यूनिट अबव x² + 1 ऑनवर्ड शिफ्ट कर जाता है. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो y के आंसर हैं 1 to ऑनवर्ड इंफिनिटी जा रहे हैं. या अगर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, सारे आंसर क्या होंगे जी, y के पॉजिटिव आएंगे. तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, g of x that is equals to 1 minus √x. तो मैंने आपको ये बात पहले बताई हुई है कि अंडर रूट वाला जो फंक्शन आ जाएगा उसको हम अंडर रूट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे. तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, √x ग्रेटर देन 0 या इक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं. तो मैं इसमें ये भी कह देता हूँ कि x को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे. ओके, तो x को हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे जब √x में आ जाएगा. तो यही तो हमारी डोमेन थी, हमने x की वैल्यू देखनी थी. तो डोमेन हमारी क्या होगी, 0 हमारा इंक्लूड होगा और इंफिनिटी तक अप्रोच करेगी. जैसे हम रियल लाइन पर देखें तो 0 से अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी. हम इसकी रेंज के लिए कॉलम 2 बना लेते हैं, x और y. ठीक है, तो मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 - 0.
0 1 आता है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -0.41। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ मेरा पास आंसर आता है -1 तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहाँ से ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरवल्स आपने ठीक डालने, पोजीशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी पर हम ओपन इंटरवल डालते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 5x प्लस 10 अंडर रूट, यहाँ पर कोई भी फंक्शन का f ऑफ x नाम रख देते हैं, कैपिटल F ऑफ x। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया हुआ है अंडर रूट x में अगर एक सारा फंक्शन अंडर रूट x में होगा मींस के 5x प्लस 10, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, अंडर रूट के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी, या ग्राफ शिफ्ट नहीं कर रहा होगा, या ग्राफ क्या है जी कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं इसके सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 5x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5x माइनस 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू हमने डोमेन में -2 से बड़ी या इसके इक्वल लिखनी है। तो डोमेन में हम क्या लिखते हैं, -2 इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो नंबर लाइन पर ये -2 है और इससे ऑनवर्ड हम इन्फिनिटी तक इसको अप्रोच करेंगे। रेंज निकालने के लिए मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना लेता हूँ, x और y, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, -2 पुट करते हैं पहले, तो मेरा आंसर क्या आता है, -2 पुट करने से ये क्या होता है, सारा अंडर रूट 0 हो जाता है, 0। और नेक्स्ट आगे क्या है, माइनस मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 5 फिर अगेन अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास √10। तो मुझे यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि पॉजिटिव से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी रेंज लिख सकता हूँ, रेंज ऑफ f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा जी, आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू -2 से लेकर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि डोमेन और रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, f ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर -3x। तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि अंडर रूट में अगर एक पूरा फंक्शन अंडर रूट वाला आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू नेगेटिव या नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव जब लेंगे तो एयोटा बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, वो हमारे पास डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी इक्वालिटी को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होती है। अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ना डालें जो हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आए, +3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, ये बनेगा x - 3/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। दोनों तरफ क्या करें, अंडर रूट ले लें, ये भी अंडर रूट ले लिया मैंने, x - 3/2 ये जनाब क्या आ जाएगा
माइनस प्लस 3/2। ये प्लस माइनस क्यों आया? जब हम कुछ से अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, तो ये प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट को डिफाइन नहीं किया। तो दोनों तरफ क्या होगा जी, प्लस माइनस आ जाएगा। हम दोनों तरफ दोनों वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक पढ़ी हुई है कि हम क्या करते हैं, दो फैक्टर बना लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। जब हम नेगेटिव वाला लेंगे तो हम इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। इन दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये सॉल्व हो सकती है 3/2 प्लस 3/2, जो कि मेरे पास हो जाएगी 3। ओके, इसी तरह मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। मैं दोनों तरफ अगर ऐड कर दूं, प्लस 3/2 को इधर भी ऐड कर देता हूँ, माइनस 3/2 प्लस 3/2 को मैं इधर ऐड कर देता हूँ, और इसी तरह माइनस 3/2 प्लस 3/2 को मैं इधर ऐड कर दिया। दोनों तरफ कैंसिल आउट कर देगा इसको, x 0। तो मुझे यहाँ से दोनों इनइक्वालिटी से पता चलता है कि मेरे पास x की वैल्यू 3 के इक्वल या इससे बड़ी होगी, और x की वैल्यू हम 0 से छोटी लेंगे या 0 के इक्वल लेंगे। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखें तो डोमेन, मैं यहाँ रियल लाइन एक ड्रा कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ये 0 है। हमने क्या कहा हुआ है इनइक्वालिटी में, 3 से बड़ी लेंगे या इक्वल लेंगे। यहाँ पर एक 3 पॉइंट है, उससे हमने ग्रेटर वैल्यू लेनी है, उसके इक्वल लेनी है, या हम x को 0 से छोटा लेते हैं या इक्वल लेते हैं, 0 से इक्वल या छोटा इधर। तो इसको हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, 0 इंक्लूड होगा, यूनियन 3 इंक्लूड होगा, और अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ओके, नेक्स्ट आगे इसकी रेंज निकालने के लिए, रेंज का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि हमने वो नंबर लेने हैं जिस पर हमारी रेंज क्या है जी, पॉजिटिव आए। तो हमें ये बात का पता है कि रेंज हमारी हमेशा ही पॉजिटिव आने वाली है। रेंज हमारी 0 से लेकर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो डोमेन और रेंज हमने यहाँ पर इस फंक्शन की निकाल ली। नेक्स्ट आगे पांचवा सवाल है, वो क्या है, वो है जी आपके पास 4/3 माइनस टी, 4/3 माइनस टी। तो पांचवा सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज के हवाले से। g ऑफ x 4/3 माइनस टी, इस ये फंक्शन हमारे पास दिया गया। हमने पहले बात की थी g ऑफ t है, ये फंक्शन t पर डिफाइन है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो हमने ये पहले ही बात की थी कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, हम नीचे वाला 0 नहीं लिखेंगे, हम इसको 0 नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो ये इंफिनिटी आएगा, ठीक है, इसको हम 0 नहीं लेंगे। अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये इंफिनिटी आएगा, जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन करेगा। तो नीचे हमने 0 नहीं बनाना। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम ये चेक करते हैं कि अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो t पर कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा, अगर हम यहाँ t पर पुट करते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन को अनडिफाइन करता है, जो हम डोमेन से निकाल फेंकेंगे। हम इसको देखते हैं। t जो है हमारे पास 3 अगर होगा, 3 यहाँ देखें तो 3 माइनस 3 0 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, फंक्शन को अनडिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर ये देखें डोमेन में क्या होगा, डोमेन क्या होगी, r रियल नंबर में से हम 3 को माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास डोमेन होगी गिवन फंक्शन की, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस तरह हमने पिछले फंक्शंस की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया।
और अगेन अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कहता है जी आपके पास 3/2/t² - 16। इसमें भी आप नीचे वाला फैक्टर 0 नहीं लेंगे, उसके अगेंस्ट जो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल रखकर जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हम रियल नंबर से बाहर निकाल फेंकेंगे और उसके अगेंस्ट हम एक कॉलम बना लेंगे। लास्ट पर हमारे पास जो उसकी रेंज आएगी, कॉलम में हमारे पास जो y वाले होंगे उनको हम एक इंटरवल की सूरत में लिख देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन फंक्शंस की रेंज ये और डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या है जी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या था, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम फंक्शंस की अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या है जी, y का आंसर है, यानी एक x की वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आया। मैंने आपको यही बताया था कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग्स होती है, यानी दो सेट्स हैं, ये x का है, ये y का सेट है, तो इसमें अगर x1 है तो इसके अगेंस्ट आपके पास y1 आंसर आना चाहिए, अगर ये x2 है तो इसके अगेंस्ट y2 आंसर आना चाहिए, मींस के एक डिफरेंट आंसर होना चाहिए, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये होगा जी फंक्शन। ओके, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक कर्व दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ये एक कर्व है, इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, एवरी पॉइंट पर ड्रा कर देख लें आप, तो आपके पास x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आ रहा है, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आ रहा है, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसको ले जाएं ऊपर तो x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आया। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास फंक्शन की कर्व है या फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ दिया होगा, हम उसको चेक कर सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट को लगाकर। वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर वो कर्व या ग्राफ पूरा करता है, उसके ऊपर उसकी कंडीशन पर पूरा उतरता है, तो वो कर्व या ग्राफ हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है जी, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है x का। अगर मैं ये कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कह देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी कर्व पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वेरिएबल हम चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, हम इसी कर्व